तिरुपति बालाजी। यह भारत का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह माना जाता है कि यहाँ पर जाकर विष्णु के अवतार बालाजी के दर्शन प्राप्त करने से जीवन को सफल माना जाता है। आज का यह वीडियो उन्हीं खास श्रद्धालुओं के लिए है जो कि इन दिनों तिरुपति बालाजी धाम के दर्शन प्राप्त करना जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं तिरुपति धाम जाने की यात्रा से पूरी रिलेटेड जानकारियाँ, जो कि आपको वीडियो के अंत तक सभी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप तिरुपति बालाजी कैसे पहुंच सकते हैं, तिरुपति बालाजी में आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, वहां पर आपके रुकने की क्या व्यवस्था होगी, और अंत में बात करेंगे कि आपका वहां पर जाने का कितना बजट होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे तो आप रेल मार्ग, वायु मार्ग और बस मार्ग के द्वारा तिरुपति पहुंच सकते हैं, पर यदि आप रेल मार्ग के द्वारा तिरुपति जाना चाहते हैं तो आप तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए आपको भारत के सभी मेजर सिटीज से ट्रेन मिल जाएगी। यदि आपको तिरुपति के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप रेनीगुंटा या फिर गुडूर जंक्शन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से तिरुपति की दूरी 20 किलोमीटर है, जो कि आप बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। यदि आप बाय रोड तिरुपति पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेन्नई और बेंगलोर से एसी, नॉन एसी और स्लीपर बसेस मिल जाएंगी। तो आप बस के द्वारा या फिर प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी तिरुपति पहुंच सकते हैं। अब इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आता है वायु मार्ग के द्वारा। यदि आप वायु मार्ग के द्वारा तिरुपति पहुंचना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी से चेन्नई या फिर बेंगलोर तक के लिए फ्लाइट ले लें, क्योंकि तिरुपति एक छोटा एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ पर आपको अधिकतर फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो आप आगे का सफर चेन्नई या बेंगलोर से बाय टैक्सी या फिर बाय बस के द्वारा कर सकते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर तिरुपति नहीं तिरुमाला में स्थित है, तो आपको तिरुपति से तिरुमाला की 18 किलोमीटर की दूरी को बाय बस या फिर टैक्सी के द्वारा तय करना होता है। दोस्तों, जब आप एक बार तिरुपति पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको रेलवे स्टेशन, सेंट्रल बस स्टेशन, श्री पद्मावती बस स्टेशन और बालाजी लिंक बस स्टेशन से प्राइवेट और जो गवर्नमेंट बसेस होती है वो आपको मिल जाती है। उनसे आप 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। उसमें बड़े लोगों का किराया 50 रुपए और बच्चों का किराया 30 रुपए आपसे लिया जाता है। दोस्तों, तिरुपति से तिरुमाला का जो रोड है वो घाट सेक्शन में बना हुआ है और काफी अच्छे से बना हुआ है, तो आपको तिरुपति से तिरुमाला पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जब आप तिरुपति से तिरुमाला के लिए प्रस्थान करते हैं और जैसे ही आपकी गाड़ी या बस तिरुपति क्रॉस करती है तो आपकी गाड़ी या बस की एक चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग की जाती है। वहां पर यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की जाती है। जैसे ही आप तिरुमाला पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक पर्वत के ऊपर एक शहर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ हम ये भी बात कर लेंगे कि तिरुपति बालाजी में आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। तिरुमाला में ही बस स्टैंड के पास एक CRO ऑफिस है। यहाँ पर जाकर आप आपके लिए अकोमोडेशन और यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था के लिए जो तिरुमाला ट्रस्ट है उन्हीं की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेट होटल नहीं मिलेगा। यहाँ पर रुकने और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की तरफ से की जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहां जाकर रुकने की व्यवस्था करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बालाजी धाम में अमूमन भीड़ अत्यधिक रहती है, तो आपको ऑन द स्पॉट रुकने का स्थान मिलने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए आप अपनी बुकिंग्स ऑनलाइन ही करवा कर चले तो आपके लिए सुविधा पूर्वक होगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस और हॉल्स मिल जाएंगे। उसमें प्रमुख है श्री पद्मावती गेस्ट हाउस, श्री वेंकटेश्वर स्वामी गेस्ट हाउस और श्री वारास्वामी गेस्ट हाउस। इनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और इनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी कॉस्ट की बात करें तो 50 से लेकर 500 तक के रूम्स आपको अवेलेबल होते हैं। दोस्तों,
जब आप यात्रा कर रहे हैं उससे 90 दिन पहले ही आपको इनकी बुकिंग करनी होती है, क्योंकि इनकी बुकिंग आपकी यात्रा से 90 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि आपको ऑनलाइन बुकिंग में रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप पहुंचते हैं तिरुमाला तो आप बस स्टैंड के नज़दीक CRO ऑफिस जाकर अपने लिए हॉल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसमें कि आप अपने कीमती सामान, कैमरे, पर्स, बैग्स इत्यादि रख सकते हैं। हॉल्स में ही आपको खाने और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तिरुमाला आकर अपना मुंडन करवाते हैं, तो यदि आप भी मुंडन करवाने के इच्छुक हैं तो आप जिस भी गेस्ट हाउस या फिर हॉल के पास रुके हैं वहां आपको नाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां पर आप अपना मुंडन करवा सकते हैं। दोस्तों अगर खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के भोजनालय और खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी, पर आपको यहाँ पर मोस्टली साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा। और यहाँ पर एक ट्रस्ट की तरफ से चलाया गया भोजनालय भी है जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पर आपको सुबह 11 बजे तक नाश्ता, 11 बजे से 4 बजे तक लंच और शाम के 5 बजे से रात्रि के 10-11 बजे तक रात्रि का खाना दिया जाता है। दोस्तों भोजनालय में आप बिल्कुल ही फ्री में यह खाना खा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बालाजी के दर्शन की। तो बालाजी के दर्शन के लिए आपको एक एक्सेस कार्ड यानी कि यात्रा पास बनवाना होता है। इसी यात्रा पास पर आपका टाइम स्लॉट भी लिखा होता है। दोस्तों ये अवश्य याद रखें कि आपको एक्सेस कार्ड बनवाने के लिए कोई भी ID प्रूफ चाहिए होता है। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट, कोई भी ID प्रूफ अपने साथ अवश्य रखें। इस एक्सेस कार्ड को आप मंदिर के समीप या फिर अपने गेस्ट हाउस या हॉल के समीप बनवा सकते हैं। इस एक्सेस कार्ड को बनवाने का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं दर्शन की। दर्शन करने में आपको 24 से 36 घंटे का समय लग जाता है और त्योहार के टाइम पर यह समय सीमा और भी बढ़ सकती है। दोस्तों इसका प्रमुख कारण यही है कि बालाजी धाम में पूरे साल भर श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ होती है। दोस्तों आपको लाइन में काफी सुविधाएं दी जाती हैं, खाने पीने की और आराम करने की भी सुविधा आपको लाइन में उपलब्ध होती है। यदि आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है स्पेशल एंट्री पास टिकट का, जो कि आपको 300 रुपए का मिलता है। इस स्पेशल एंट्री पास के द्वारा आप 4 से 5 घंटे में तिरुपति बालाजी धाम के दर्शन कर सकते हैं। इस पास को आप तिरुमाला पहुंचकर ऑन द स्पॉट करंट बुकिंग काउंटर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे TTD की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस पास के साथ आपको एक लड्डू प्रसाद भी मुफ्त दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपने प्रसाद ले लिया है तो लाइन में लगिए और तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन प्राप्त कीजिए, मत्था टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत ही भव्य और वहाँ की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक होने के साथ साथ ही आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। तो तिरुपति बालाजी के दर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगने के बाद आप बाहर आइए। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आपको लड्डू प्रसाद का काउंटर दिखेगा, वहां से आप अपनी जरूरत के हिसाब से लड्डू प्रसाद की पर्ची कटवाइए और लड्डू प्रसाद ग्रहण कीजिए। जिस तरह से अन्य सभी हिंदू तीर्थ स्थलों पर चप्पल, जूते, बैग्स, पर्सेस, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस, फोन इत्यादि ले जाना निषेध होता है, ऐसे ही तिरुपति बालाजी में भी आप आने से पहले ये सभी सामान अपने रूम या लॉकर्स में संभाल कर रख कर आइए। यदि आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आप उनका मंदिर प्रांगण में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो खास ख्याल रखें। यहाँ पर महिला और पुरुष नॉर्मल पहनावे के साथ भी दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी खास पहनावे की कोई भी कंपल्शन नहीं है, लेकिन यदि पुरुष चाहें तो वो धोती पहन सकते हैं। दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप तिरुपति के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास समय है तो आप एक दिन तिरुपति में जरूर स्टे कीजिए, वहाँ पर भी आप अन्य धार्मिक स्थलों को घूम सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए 700 से 1000 रुपए में टैक्सी या फिर ऑटो बुक करके यहाँ के लोकल मंदिरों को घूम सकते हैं, जिसमें कि पद्मावती टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, गोविंद राजा टेम्पल, कपिल तीर्थम, कल्याण वेंकटेश्वरा मंदिर प्रमुख है। वीडियो के अंत में अब हम बात कर लेते हैं कि तिरुपति धाम की यात्रा का आपका कुल कितना खर्चा होगा।
तो दोस्तों यदि हम बात करें आपके 2 दिन की यात्रा की, तो उसके लिए आपका 2000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। तो दोस्तों ये कम खर्चा इसलिए है क्योंकि आपको मंदिर के आसपास ही काफी सारे खाना खाने के फ्री में ऑप्शन मिल जाते हैं, और यदि आप किसी भोजनालय या दुकान पर भी खाना खाते हैं तो आपको बेहद ही कम कीमत में भोजन उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करें हम रहने की, तो इस बारे में मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। इस कुल खर्चे में मैंने आपके किसी भी प्रकार के तिरुपति तक पहुंचने के टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। यह केवल आपका तिरुपति से तिरुमाला जाने और तिरुमाला से तिरुपति आने तक का खर्चा है। दोस्तों यदि आप प्राइवेट टैक्सी करके भी तिरुपति से तिरुमाला पहुंचना चाहते हैं तो वो बजट भी आपका 3 से 3,500 रुपए से ज्यादा तक का नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से तिरुपति बालाजी दर्शन करने का एक कंप्लीट टूर प्लान। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी यदि जा रहे हैं तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए तो उन्हें बेहद ही आसानी हो अपनी ट्रिप प्लान करने में। यदि आप हमसे इस टूर के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसे ही टूर गाइड्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।